जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। मैंने कहा था ना कि वीडियो एकदम पोस्ट नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है। काफ़ी समय पहले बना देती हूँ लेकिन पोस्ट होने में ही समय लग जाती है। मुझे लगता है अपना फ़ोन दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। खैर, अब हम करते हैं आगे की स्टोरी। तो यहाँ पर वो लड़की सेविका को दिव्य दृष्टि देती है और कहती है कि तुम्हें मैं देख सकती हूँ लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकता, और ना ही तुम कुछ बोल सकती हो। अगर बोलोगी तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा। और ये बोलते हुए वो लड़की जो है एक साइड से होते हुए निकलने लगती है और सेविका से कहती है कि तुम यहाँ एक तरफ सब देखती रहो, ठीक है। तो वो लड़की जैसे ही निकलने लगती है और बोलते बोलते वो सेविका की तरफ देखती जाती है और धीरे धीरे उसके सारे जो कपड़े हैं और उसका साइज़ बढ़ने लगता है। और अचानक से वो लहंगे में वो लड़की हो जाती है। लंबी सी चोटी है, उस चोटी में भी मोती और फूल लगे हुए हैं। बहुत लंबी चोटी है। ये पूरा उनके पीछे के जो ड्रेसअप है उसका है। चुनरी ओढ़ी हुई है, पतली चुनरी है जिसमें से उसके लंबे केश दिख रहे हैं। सामने से वो अपनी चोटी हिलाते हुए मुड़ती है और सेविका की तरफ देखती है और चुनरी को फिर से अपने आधे चेहरे पे लेते हुए एक तरफ से मुस्कुराते हुए आगे चली जाती है। और सेविका उसको देखती रह जाती है क्योंकि सेविका को वो दिख जाती है कि अरे ये तो मेरी लाडली मैया है। और देखा, मैया ने मुझे फिर उल्लू बना दिया। मैं मैया को पहचान ही नहीं पाई, ये तो मैया थी। और मैया जो है मुंह पे उंगली रखते हुए इशारा करती हैं अपने होठों पे कि कुछ नहीं बोलो, चुपचाप सुनो। इस तरह का वो इशारा करती हैं सेविका से और मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। लेकिन मैया का जो श्रृंगार है वो इतना भावुक, इतना सुंदर है कि उसको बता पाना भी बहुत बहुत अलग है। उनका बहुत ही प्यारा सा चेहरा है, बहुत ही छोटा चेहरा है, बहुत पतली दुबली, एकदम श्वेत रंग है उनका, एकदम लाल लाल। और उसके ऊपर उन्होंने मोतियों और आभूषणों से उनके 3 लटों की जो माथा पट्टी होती है उसके साइड में लगा हुआ है। साथ में फूल काफ़ी लगे हैं, जो एक तरफ से फूल भी उनके दिख रहे हैं जो उनकी चोटी में है। बहुत सारे गहने पहने हुए हैं। इस तरह का उनका ये दृश्य है। और जाकर मैया एक शिला पर बैठ जाती हैं और शिला पर बैठती हैं। जब वो बैठ जाती हैं तो वहीं से उनकी ललिता सखी और विशाखा सखी भी आ जाती हैं। और ये चीज़ जो है सेविका को कैसे पता चलता है कि ललिता सखी है, क्योंकि हमारी लाडली उनका नाम पुकारती हैं। तो तभी वो दोनों आ जाती हैं और तभी सेविका देखती है कि एक तरफ से हमारे प्यारे कन्हैया यानी बांके बिहारी जी चले आ रहे हैं। और बांके बिहारी जी बड़े चिंतित से हैं। और आने के बाद वो हमारी प्यारी जू के पास जो है बैठ जाते हैं। नीचे की तरफ शिला पर हमारी लाडली जी बैठी हैं और उनके नीचे जो है कान्हा जी बैठ जाते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और बातें क्या हो रही हैं वो सुनिए। वहाँ पर हमारी लाडली जो हैं वो उनसे कह रही हैं कि देखो, आपने अब तक ना हमारा कर्ज़ा नहीं दिया है। तो कान्हा जी कहते हैं, अच्छा वो मुझे समय लग गया प्यारी जू, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि अब मैं यहाँ बरसाने में रह जाता हूँ। तो तभी राधा रानी कहती हैं, अच्छा ये बताओ, आपको तो पता होगा कि हमारे बरसाने में इसको बरसाना क्यों बोलते हैं। तो कह रहे हाँ मैं जानता हूँ। तो बोले ठीक है, आपको एक ना वरदान देना होगा, उसके बाद हम आपसे बात करेंगी। तो कान्हा जी कहते हैं बताओ क्या क्या वरदान देना है। तो बोले ये वरदान देना है कि जो भी व्यक्ति अच्छे पुण्य कर्म करेगा उसे बरसाना प्राप्त होगा। बताइए। तो कान्हा जी कहते ठीक है, ऐसा ही हो जाएगा जैसा आप चाहेंगी। तो बोले ठीक है, तो ऐसा करो प्यारी जू, मुझे भी आप बरसाने में स्थान दे दीजिए। मुझे भी बरसाने में मतलब कोई भी स्थान दे दीजिए ताकि मैं भी रह सकूं। तो तभी हमारी लाडली जी कहती हैं ठीक है, वैसे हम आपको स्थान तो नहीं दे सकते हैं। आपको तो पता है कि आप वृंदावन में रहते हैं और आपने वृंदावन का भी सारा कर्जा नहीं दिया है। तो तभी उनकी सखियाँ कहती हैं अच्छा इन्होंने नहीं दिया है। बोले हाँ, तो ऐसा करिए, अब आपको ना एक शर्त पे बरसाने का वास मिल जाएगा। बोले कैसे मिलेगा। कि आपको बरसाने का वास चाहिए तो आप सबसे पहले यहाँ पर
सखी बन के आ जाइए, क्योंकि ये तो वृषभानपुरा है और यहाँ बरसाने में रहने के लिए किसी भी पुरुष का आना निषेध है, यहाँ नहीं आ सकते हैं, अवरुद्ध है उनका आना। अब आपको जो है सखी बनकर आना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर स्थान मिल जाएगा। उधर कान्हा जी कहते हैं कि देखो प्यारी जो, मैं कैसे यहाँ पर मतलब सखी बन के आऊँगा, मुझे तो सखी बनना ही नहीं आता और आपकी सखियाँ वैसे ही मुझे बहुत परेशान करती हैं। तभी ललिता सखी जो है ब्रज भाषा में बोलती है, हाँ हाँ बड़े आए कि हम तुम्हें परेशान करते, तू तो एक नंबर को चोर है, जब देखो तब हमारी बुराई करते रहे। तो ये बात बोल कर कान्हा जी कहते, देख लो ये मुझे इतना छेड़ती हैं। तभी उनमें से जो उनकी विशाखा सखी है वो चांदी का एक पानदान है, उसमें से एक पान निकालती हैं और वो हमारी लाडली जी के मुख पे देती हैं और हमारी लाडली जी उसे मुंह में लेते हुए कहती हैं, देखो जी और तो कोई उपाय है नहीं, आपको अगर बरसाने में स्थान चाहिए तो आपको सखी के रूप में ही यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब तक आप सखी रूप में नहीं आएंगे तो यहाँ तो आपको स्थान नहीं मिल पाएगा, और वैसे ही आप पर बहुत किराया हो गया है। तभी वो सारी सखियाँ कहने लगती हैं, ये तो सही बात है, वैसे भी ये तो वैसे वो इतने अवतार ले ले तो ये सखी रूप क्यों ना ले सके। ये बात बोलती हैं सखियाँ और हंसी मतलब उनका परिहास करने लगती हैं। तभी कान्हा जी कहते हैं, देखो प्यारी जू, तुम कहो तो मैं कोई भी अवतार लेने के लिए तैयार हूँ, जो कहोगी सो अवतार मैं ले लूँगा, लेकिन ये मुझे सखी का अवतार आप मत बोलिए, मुझे सखी बनना नहीं आता है। तो वो कहते, देखिए इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, अब तो आपको जो है सखी बनकर आना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो कान्हा जी बहुत परेशान होते हैं और परेशान होते हुए जो हैं चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें जो दृश्य है वो सेविका देख रही है, और सेविका को अब पता चलता है कि हे भगवान, कान्हा जी ने कितना झूठ बोला कि ये वृंदावन भी इनका नहीं है, यानी कि वृंदावन भी हमारी लाडली का है और ये किराए पर रहते हैं। हे भगवान, कितना लूटते हैं कान्हा जी। और सेविका मन ही मन में ये बात करते करते कान्हा जी के पीछे चल देती है। कान्हा जी बेचारे बहुत उदास परेशान हैं और जाते जाते वो नंदगांव पहुंच जाते हैं, और जहाँ पर उनकी गौशाला है वहीं पर एक खाट पड़ी है और उस खाट पर कान्हा जी जो है लेट जाते हैं। और जब वो लेटते हैं तो वो बहुत इसी दुविधा में हैं कि अब वो कैसे मतलब सखी का रूप धारण करें। इस सखी के रूप धारण करने के चक्कर में कान्हा जी बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे करते ही सुबह हो जाती है। कान्हा जी उठते हैं और सामने देखते हैं कि एक आईना है। उस आईने को उठाते हैं, स्वयं को देखते हैं। आज कान्हा जी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके लंबे लंबे केश तो हैं ही। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने जो पीताम्बरी अपनी जो उन्होंने धोती पहनी है, उस धोती को जैसे धोती पहनते हैं तो पीछे की तरफ लगाते हैं ना, वो नहीं लगाया, उन्होंने उसको आगे की तरफ पूर्ण रूप से खोल दिया है। लंबे उनके बाल हैं वो भी खुले हुए हैं, और कान्हा जी ने आज चंदन भी नहीं लगाया है। और उन्होंने उनकी जो पीताम्बरी है उसको उठाकर अब उन्होंने अपने बालों पर आगे से घूंघट की तरह ले लिया है, और उस घूंघट को लगाते हुए और पैरों में उनके वही मोटी मोटी पायल हैं, और वो छमछम मटकते हुए कान्हा जी जो है बरसाने की तरफ अब आ रहे हैं। और सेविका ये सब देख रही है और बोल रही है, हे भगवान, इनका क्या करूं, मैं तो फंस गई, मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो हर वक्त बताते रहते थे मेरे पास इतनी धन दौलत है, मेरे पास तो इतना कुछ है, लेकिन यहाँ तो सब हमारी मतलब राधा रानी का है। अब मैं क्या करूं? तभी मैं कहूं कि ये ना मतलब हर बार आते हैं, जब मांगो तब देते नहीं हैं, और अब खुद ही ये तो किराए में मतलब कर्जे में फंस गए हैं। लेकिन सेविका ये सोचते सोचते कान्हा जी के पीछे पीछे चली आ रही हैं, और कान्हा जी छम छम करते करते जो है पूरे बरसाने में पहुंच चुके हैं। वहीं पर हमारी जो लाडो हैं फिर से शिला पर बैठी हुई हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रही हैं, और कान्हा जी ने घूंघट लगाया हुआ है और कान्हा जी बोल रहे हैं। और आते ही हमारी प्यारी जू बोलती हैं, अरे कन्हैया, अब ज़रा अपना सखी का रूप तो दिखा दे मुझे। तो राधा जी जब ये बोलती हैं तो कान्हा जी जो हैं अपना घूंघट नहीं उठा रहे हैं। अरे ऐसे शर्माओ नहीं, तुम दिखा दो। तो तभी कान्हा जी अपना चेहरा घूंघट जो है उठाते हैं, और सारी सखियां जो है हंसने लगती हैं। और कान्हा जी कहते हैं, देखो प्यारी जू,
मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सखी बनना नहीं आता है, आप ही मुझे सिखा दो, आप ही मुझे बताओ कि कैसे मैं सखी बनूं, ताकि आप मुझे बरसाने में रहने की यानी आने की स्वीकृति दे दो। तो हमारी राधा जी कहती हैं कि देखो, आपने जब जैसे भी श्रृंगार आपने सखी बनने की कोशिश की है, तो ऐसा करते हैं, अब आपको स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन आप पूर्ण रूप से सखी नहीं बने हैं, तो अब आप वो जो बाहर की चोटी है ना, वहाँ अपनी कुटिया बना लीजिए और उस कुटिया में आप रहना शुरू कर दीजिए। ये बात हमारी लाडली जी कान्हा जी से कहती हैं। तो प्यारे भक्तों, ये लीला अभी यहाँ पर ही, क्योंकि मैंने कहा है अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो एक साथ लॉन्ग वीडियो नहीं जाएगी, तो थर्ड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो तब तक आप इंजॉय करिए ये सेकंड पार्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत सुंदर लीला है जो प्रभु ने इतनी लंबी लीला दिखाई है। अगर मैं एक ही पार्ट में बताती तो शायद मैं ये वीडियो सुबह से शाम तक पोस्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है। और इसलिए आप इस लीला को एंजॉय करिए कि अब बाहर जो है कान्हा जी को राधा रानी ने बोल दिया है, जहाँ से बरसाने में एंटर करते हैं वहाँ बाहर की ओर आप अपनी कुटिया बनाइए और वहाँ पर रहिए। और हाँ, आप हमारा ना कर्जा दे दीजिए, किराया जो आपके ऊपर है, क्योंकि आप किराया देंगे तो हमारे बरसाने का काम चलेगा, और आप किराया नहीं देंगे तो बरसाने का काम नहीं चलेगा। तो ये है सेकंड पार्ट, तो थर्ड पार्ट के आपको मिल जाएगा। तब तक एंजॉय करिए, खूब सारा प्रेम। राधे राधे।